क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक ऐसा ज्ञान मौजूद है जिसे सुन लेने के बाद इंसान का डर, दुख, तनाव और मृत्यु का भय तक समाप्त हो सकता है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि हजारों साल पहले एक ऐसे आर्ष ने यह रहस्य बताया था, जिनका शरीर जन्म से ही 8 स्थानों से टेढ़ा था, लेकिन जिनकी बुद्धि के सामने बड़े बड़े विद्वान भी नतमस्तक हो गए थे। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने जो ज्ञान दिया वह पूजा पाठ, कठिन तपस्या या वर्षों के योग पर आधारित नहीं था। उन्होंने केवल इतना कहा कि जिस सत्य को तुम बाहर खोज रहे हो वह हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद है। लेकिन यदि यह सत्य इतना सरल है तो पूरी दुनिया आज भी दुखी क्यों है? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जिसने एक शक्तिशाली राजा को कुछ ही क्षणों में आत्मज्ञानी बना दिया? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज से शुरू हो रही यह यात्रा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके अपने अस्तित्व की खोज है। हजारों वर्ष पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक महान आर्षि रहते थे, जिनका नाम था महर्षि कहोड़। वे वेदों के प्रकांड विद्वान थे और उनके आश्रम में दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। उनकी पत्नी सुजाता भी अत्यंत बुद्धिमान और धार्मिक थीं। समय बीतता गया और एक दिन सुजाता गर्भवती हुईं। आश्रम में प्रसन्नता का वातावरण था। सभी को विश्वास था कि उनके घर एक महान विद्वान का जन्म होगा, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह बालक जन्म लेने से पहले ही ऐसी घटना का कारण बनेगा जिसे आज पूरी दुनिया अष्टावक्र की कथा के रूप में जानती है। कहा जाता है कि एक दिन महर्षि कहोड़ अपने शिष्यों को वेदों का पाठ पढ़ा रहे थे। वे एक मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन अनजाने में उनसे एक छोटी सी त्रुटि हो गई। तभी आश्रम में एक अद्भुत घटना घटी। माता सुजाता के गर्भ में पल रहे बालक ने अपने पिता की आवाज सुनते ही कहा, पिताश्री, मंत्र का उच्चारण शुद्ध नहीं है। पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया। एक अजन्मा बालक अपने पिता की गलती कैसे बता सकता है? महर्षि कहोड़ को यह बात अपमान जैसी लगी। क्रोध में उन्होंने कहा, यदि तू गर्भ में रहते हुए भी अपने पिता का अपमान करेगा तो जन्म के समय तेरा शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। क्रोध के उस एक क्षण ने इतिहास बदल दिया। समय आया और बालक का जन्म हुआ। जैसा श्राप मिला था, उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। इसी कारण उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। लेकिन प्रकृति ने उसके शरीर को भले ही टेढ़ा बनाया हो, उसकी चेतना, बुद्धि और आत्मज्ञान को किसी श्राप ने कभी छू भी नहीं पाया। उसके भीतर ऐसा प्रकाश था जो संसार के सबसे बड़े विद्वानों के ज्ञान से भी कहीं अधिक तेजस्वी था। समय बीतता गया। अष्टावक्र बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। वे वेद, उपनिषद और आत्मज्ञान की गहराइयों को सहजता से समझ लेते थे, लेकिन समाज की दृष्टि उनके ज्ञान पर नहीं, उनके शरीर पर थी। जहां भी वे जाते, लोग पहले उनके टेढ़े शरीर को देखते और फिर हंसने लगते। कोई दया करता, कोई उपहास उड़ाता और कोई उन्हें अशुभ मानता। लेकिन अष्टावक्र के चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आया। वे जानते थे कि जो लोग शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, वे अभी सत्य से बहुत दूर हैं। इसी समय मिथिला के राजा जनक का नाम पूरे भारत में प्रसिद्ध था। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि सत्य के खोजी भी थे। उनके राजदरबार में देश के सबसे बड़े विद्वान शास्त्रार्थ करने आते थे। राजा जनक के मन में एक ही प्रश्न था, आत्मा क्या है? मैं वास्तव में कौन हूं? वे जानते थे कि धन, राज्य और वैभव मनुष्य को सुख दे सकते हैं, लेकिन शांति नहीं। इसलिए वे उस गुरु की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें अंतिम सत्य का मार्ग दिखा सके। एक दिन अष्टावक्र ने सुना कि मिथिला के राजदरबार में विद्वानों की सभा लगी है। उन्होंने निश्चय किया कि वे वहां जाएंगे। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनका आत्मविश्वास पर्वत से भी ऊंचा था। वे धीरे धीरे चलते हुए राजमहल पहुंचे। जैसे ही वे सभा में प्रवेश किए, वहां उपस्थित अनेक विद्वान उन्हें देखकर हंसने लगे। किसी ने उनके शरीर का मजाक उड़ाया, किसी ने व्यंग्य किया, तो किसी ने कहा कि ऐसा विकृत व्यक्ति